आज हम पढ़ रहे हैं हेलो एल्किन का कुछ क्वेश्चन पार्ट। देखते हैं क्या आंसर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है नोट्स का। राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1-आइडोब्यूटेन। आपको 1-आइडोब्यूटेन बनाना है इन 3 चीज़ों से। कैसे बनेगा? सबसे पहले हमको बनाना है ब्यूटेनॉल से, ब्यूटेनॉल मतलब अल्कोहल, ब्यूटेनॉल से 1-आइडोब्यूटेन बनाना है। तो देखो ब्यूटेनॉल मतलब 4 कार्बन का अल्कोहल, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, और OH मतलब ऑल। तो ये हो गया कार्बन की 2 बैलेंसी करते हुए 4, ये 2H, यहाँ भी 2H और यहाँ 3H, बैलेंसी पूरी करते हुए लिख दिया। अब इस पर रिएक्शन करानी पड़ेगी, आइडो बनाना है, हेलोजन बनाना है। तो सबसे पहले आप HCl या HBr की रिएक्शन करा सकते हो। HCl की रिएक्शन मैंने कराई, देखो ये H2 निकल जाएगा। ओके, क्या बनेगा? CH3 CH2 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 Cl प्लस H2। अब जो कंपाउंड आपको प्राप्त हुआ है वो है 1-क्लोरोब्यूटेन। आपको बनाना है 1-आइडो बनाना है, तो Cl हटाना पड़ेगा। तो आप रिएक्शन करा दो NaI के साथ फ्लक्विस्टीन रिएक्शन, तो Na के साथ Cl निकल जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, और I जुड़ जाएगा। आयोडीन वाले कंपोनेंट को हम डायरेक्ट प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए पहले हम Cl वाला कंपाउंड प्राप्त करेंगे, उसके बाद उस पर NaI की रिएक्शन करा के 1-आइडो प्राप्त कर लेंगे। तो इस तरह से ब्यूटेनॉल से 1-आइडोब्यूटेन प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इसका बी पार्ट, 1-क्लोरोब्यूटेन, 1-क्लोरोब्यूटेन से 1-आइडोब्यूटेन। अब देखो क्लोरोब्यूटेन, ये स्टेप देखो, इतना वाला ये स्टेप देखो, ये क्लोरोब्यूटेन है और ये बन गया आइडोब्यूटेन। तो यहां से लेके यहां तक लिख दोगे तो ये स्टेप पूरा हो जाएगा। ओके, थर्ड पार्ट चेक करते हैं, थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है। थर्ड पार्ट को चेक करते हैं कि क्या कह रहा है वो। हमारे पास है ब्यूट 1-इन, थर्ड पार्ट है हमारे पास ब्यूट 1-इन से बनाना है 1-आइडोब्यूटेन एल्कीन से। देखो बेटा 1 डिग्री पे बनाना है। एक होता है मार्कोनिकॉव रूल जो 2 डिग्री हेलो एल्केन देगा, और एक होता है एंटी मार्कोनिकॉव रूल जो 1 डिग्री हेलो एल्केन देगा। और आपको चाहिए 1 डिग्री चाहिए, तो आपको एंटी मार्कोनिकॉव रूल लगाना पड़ेगा। ब्यूटीन है 4 कार्बन, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, 1 ब्यूटीन। एंटी मार्कोनिकॉव रूल केवल HBr के साथ होता है, तो HBr के साथ एंटी मार्कोनिकॉव रूल लगाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ये प्लस और ये माइनस। एंटी मार्कोनी में बताया था Br नेगेटिव जुड़ता है ज्यादा वाली H से, जहां डबल बॉन्ड के बीच में ज्यादा H जुड़े हो। तो CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहां जोड़ दिया Br और यहां जुड़ जाएगा H, तो ये हो जाएगा CH2। ठीक है, ये आ गया 1-ब्रोमोब्यूटेन, जबकि मुझे चाहिए आइडो। Br को रिप्लेस कर देंगे NaI के साथ, तो NaBr निकल जाएगा, I जुड़ जाएगा। CH3 CH2 CH2 CH2I प्लस NaBr, और ये बन गया। तो आप सोच रहे हो कि हम डायरेक्ट HI की रिएक्शन क्यों नहीं करा रहे, तो मैंने बताया था HCl और HI पेरोक्साइड इफेक्ट को नहीं मानते हैं। बताया था मैंने एडिशन में, पेरोक्साइड इफेक्ट को ये नहीं मानते हैं, इसलिए हम HBr की रिएक्शन कराएंगे और फिर NaI के साथ उसे रिप्लेस कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 नोट्स का, द ट्रीटमेंट ऑफ एल्काइल क्लोराइड, हैलाइड है, विद एक्वस KOH, एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करता है तो बनता है अल्कोहल।
मान लो आपके पास ये एल्किल हैलाइड है CH3CH2Cl, वो कह रहा है KOH एक्वस के साथ रिएक्शन कराती हूँ। तो देखो इस तरह से KCl निकल जाता है और OH जुड़ जाता है भाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और बनता है CH3CH2OH प्लस KCl और बनता है एल्कोहल। बट इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH, लेकिन जब आप रिएक्शन कराते हो एल्कोहलिक KOH के साथ, एल्कोहलिक लेते हो, तो रिएक्शन होती है एलिमिनेशन। ये एलिमिनेटिंग एजेंट है। K के साथ Cl निकलता है, ये अल्फा हो गया, ये बीटा, पड़ोसी से एक H, बीटा से एक H OH के साथ निकल जाता है। तो इन दोनों के जब बॉन्ड आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl प्लस H2, तो बनती है एल्कीन। अब पूछ रहा है ऐसा क्यों? रिएक्शन हमने बताई थी, अब बात आती है ऐसा क्यों। तो देखो एक्वस KOH, एक्वस KOH मतलब KOH इन वाटर, KOH प्लस वाटर, तो वाटर इस KOH को आयोनाइज करा सकता है। वाटर की प्रेजेंस में ये आयोनाइज हो जाएगा K पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, और आपको OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल मिलेगा, और वो न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा के एल्कोहल बना देगा। लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH, अगर आप एल्कोहलिक KOH की बात कर रहे हो तो KOH रिएक्ट करता है एल्कोहल से, HO मान लो C2H5 लिख दिया, ठीक है, ये इस तरह से ब्रेक होगा और आपको OC2H5 नेगेटिव एक ये एल्कोक्साइड ग्रुप मिलेगा जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एलिमिनेटिंग होता है, एलिमिनेटिंग एजेंट है, ये स्ट्रॉन्ग एलिमिनेटिंग एजेंट है और वीक न्यूक्लियोफाइल, और ये वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल वीक है तो ये दो रिएक्शन करना चाहेगा, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एक एलिमिनेशन। अब देखो ये वीक न्यूक्लियोफाइल है इसलिए ये रिएक्शन अच्छी नहीं होगी और ये बहुत अच्छी होगी, इसलिए मेजर प्रोडक्ट में आपको एलिमिनेशन के थ्रू एल्कीन प्राप्त होगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, कुछ एल्किल हैलाइड दिए हैं, एल्किल हैलाइड, उन पर सोडियम इथॉक्साइड इन अल्कोहल जो कि एक एलिमिनेटिंग एजेंट है, इसके साथ रिएक्शन करानी है। पहला एल्किल हैलाइड हमारे पास 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो देखो साइक्लोहेक्सेन बना लो पहले, ये हो गया साइक्लोहेक्सेन, 6 कार्बन का साइक्लोहेक्सेन हो गया। 1 पे ब्रोमो, ये 1 पे ब्रोमो कर दिया, 1 पे मिथाइल और 1 पे मिथाइल कर दिया, ये हो गया 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। और इस पर रिएक्शन करानी है आपको सोडियम इथॉक्साइड C2H5ONa एल्कोहलिक, मतलब ये एलिमिनेटिंग एजेंट हो गया, एलिमिनेटिंग एजेंट, ठीक है। तो सेट-जेफ रूल लगा सकते हो आप, कौन सा रूल? सेट-जेफ रूल, एलिमिनेशन कराना चाहते हो। सेट-जेफ रूल क्या कहता है? इस Na के साथ पहले Br भेज दो, तो यहां से गया Br, यहां से जब Br जाएगा तो ये जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, ये जुड़ा हुआ है इस कार्बन से। अब इसके बीटा कार्बन एक तो ये होगा, ये अल्फा कहलाएगा, ये बीटा, एक बीटा ये कहलाएगा और एक बीटा कार्बन कहलाएगा ये। तो इस बीटा से या इस बीटा से आपको H हटाना है। मैंने क्यों, इससे क्यों नहीं भाई, इस बीटा पे 3 H है और इस वाले बीटा पे बैलेंस ही पूरी करोगे 2 ही H है, यहाँ H कम है, यहाँ H कम है, तो एक H यहां से निकला, Br यहां से, और इन दोनों के बीच में जाएगा बॉन्ड, तो ये इस तरह से बन जाएगा कंपाउंड। यहां CH3 जुड़ा है, ये Br हट गया, ये H हट गया, तो इसके बीच में एक बॉन्ड आ गया, तो ये कंपाउंड बन गया, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं एक और इसका रेक्टेंट है, देखते हैं उसकी क्या रिएक्शन होगी। रेक्टेंट नंबर 2, रेक्टेंट 2 है 2 क्लोरो
रेक्टेंट है हमारे पास 2 क्लोरो 2 मिथाइल 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन इस पर करवा रहा है, तो कंपाउंड बनाना पड़ेगा। ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, तो 1 2 3 4, 2 पे क्लोरो 2 पे क्लोरो 2 पे मिथाइल, 2 पे ही मिथाइल है। बैलेंस ही पूरी करो, यहाँ CH3 होगा, इसकी बैलेंस ही 4 हो गई, यहाँ 2H और यहाँ 3H, ये है। और इस पर एक्शन करानी है हमको C2H5ONA एल्कोहलिक एलिमिनेटिंग एजेंट। तो सबसे पहले Cl हटाओगे, ये कहलाएगा अल्फा। इसके 2 बीटा होंगे, एक बीटा ये, एक बीटा ये। सेट-जेफ रूल, सेट-जेफ रूल। इससे हटाऊं या इससे, जिस पर H कम हो, तो इस वाले से H हटा सकता हूं। तो एक H यहां से जाएगा, Cl यहां से जाएगा, तो इन दोनों के बीच में जाएगा बॉन्ड, तो CH3 CH3, ये Cl हट गया, एक H यहां से हट गया, डबल बॉन्ड CH3, तो ये आपका प्रोडक्ट प्राप्त हो गया। ठीक है, तीसरा रिएक्शन चेक करते हैं। सेट-जेफ रूल लगाना, सीधा सीधा पॉइंट। हमारे पास तीसरा एग्जाम्पल है 2 2 2,2,3, 3 बार तो ट्राई मिथाइल हो गया, और 3 ब्रोमो पेंटेन, 3 ब्रोमो 5 कार्बन पेंटेन, ये रेक्टेंट है, 5 कार्बन है, तो 1 2 3 4 5, 2 पे, ये 2 है, 2 पे मिथाइल है, एक मिथाइल ऊपर एक नीचे, 2 पे 2 मिथाइल हो गया, 3 पे भी मिथाइल है, 3 पे भी मिथाइल है, और 3 पे ब्रोमो भी है। बैलेंस ही पूरी करो, यहाँ CH3, इसकी बैलेंस ही 4 हो गई, इसकी बैलेंस भी 4 हो गई, ये CH2, ये CH3। इस पर एक्शन करानी है हमको C2H5ONA एल्कोहलिक एलिमिनेशन, सेट-जेफ रूल। अब देखो Br जाएगा यहां से, तो ये कहलाएगा अल्फा। इसका एक पड़ोसी ये है बीटा, एक पड़ोसी ये है बीटा, एक पड़ोसी ये है बीटा, इस पर तो है ही नहीं कोई। अब H यहां से जा सकता है, और यहां से कहां से जाएगा, जिस पर H कम हो। इस पर 3 है, इस पर 2 है, तो यहां से H हटा दो एक, तो इसके और इसके बीच में बॉन्ड आ जाएगा, तो CH3 C, ऊपर CH3 नीचे CH3 C, ठीक है, और नीचे CH3, यहां एक बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड CH3, तो ये आपका प्रोडक्ट मिल गया। समझ में आ रहा है, ये इस तरह से प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। सेट-जेफ रूल लगा के सिंपली कर सकते हो। दोबारा समझ लो इसको, ये क्या बना, CH3, C से 2 CH3, C से CH3 नीचे, एक भी यहां से हटा, एक H यहां से, तो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड CH3। तो इस तरह से आप कर सकते हो। एक्सप्लेन वाई अल्कोहल डू नॉट रिएक्ट, क्वेश्चन नंबर 13, एक्सप्लेन वाई अल्कोहल डू नॉट रिएक्ट विद NaBr। देखो अल्कोहल हमने मान लिया, मान लो CH3 CH2OH, और इस पर रिएक्शन कराना चाहते हो NaBr, Br नेगेटिव की, तो ये रिएक्शन नहीं हो पा रही है। ऐसा क्यों? ये क्या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं है? तो मैंने कहा ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। फिर ये इस OH को क्यों नहीं ढा पा रहा है? तो ये कह रहा है मैं एक तो स्ट्रॉन्ग बेस हूं और बैड लिविंग ग्रुप हूं। बैड लिविंग ग्रुप मतलब इसका निकलना, किसी रिएक्टेंट का अटैक करना, 2 बातों पर डिपेंड करता है। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, और जो हट रहा है वो गुड लिविंग होना चाहिए। तो ये यहाँ बैड लिविंग, इसलिए रिएक्शन नहीं हो रही है। लेकिन एक अल्कोहल को अगर हम एसिड दिखा दें, एक अल्कोहल को हमने दिखा दिया एसिड, वो देगा H+, और ये एसिड जो एसिड होगा वो अल्कोहल के लॉन पेयर पे जाके अटैक कर देगा। तो क्या बनेगा, CH3 CH2OH2+, इस तरह से बन जाएगा।
और फिर ये जो ग्रुप है ये वाला O पर प्लस आ नहीं सकता, इसलिए ये जो ग्रुप है वो कहलाएगा मैं गुड लिविंग हूं, मुझे जाने दो यहां से, क्योंकि मुझ पर पॉजिटिव नहीं आ सकता, तो ये निकल जाएगा। वाटर लॉस, जब वाटर लॉस होगा तो यहां बन के आएगा CH3CH2 प्लस कार्बोकैटायन, वाटर लॉस हो गया। अब ये होगा फ्री और इस पर फिर वो Br नेगेटिव अटैक करके अपना प्रोडक्ट बना सकता है। तो यहां इस H प्लस ने, इस एसिड ने एल्कोहल का प्रोटोनेशन किया, उसे ये कंपाउंड बना जिसमें OH2 पर लॉस होने के चांस बढ़ गए, गुड लिविंग ग्रुप बन गया, इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल हो पाई। क्वेश्चन पार्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग। हमें ये दो रिएक्शन दिए हैं, कह रहा है इनको कंप्लीट करो। तो पहली रिएक्शन चेक करो, क्लोरोफॉर्म पर CH_Cl3 पर 3 Cl है, तो हमने इस तरह से 3 Cl ले लिए और इस पर रिएक्शन करवा रहा है वो KOH एक्वस के। तो सिंपल पॉइंट है, 3K के साथ 3 Cl निकल जाएंगे, तो बचेगा क्या, CH, 3 OH जुड़ गए, एक OH, ये दूसरा OH और ये तीसरा OH और 3KCl निकल गया। अब यहां से आगे की कहानी समझें। एक कार्बन पर अगर एक से ज्यादा OH आए तो वो इस तरह से वाटर बनाते हैं, तो एक वाटर ये बन गया। अब बचा क्या, HCOOH, ये H, ये C और ये 2 O और ये H प्लस H2, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, अगर हम इस पर फर्दर रिएक्शन करा दें KOH की, एक बार और हो जाएगी, ये एसिड का H OH के साथ निकल जाएगा और यहां बन जाएगा सॉल्ट प्लस H2, पोटेशियम का सॉल्ट। ओके, अब ऐसे ही रिएक्शन करानी है CCl4 के साथ। कार्बन के साथ 4 क्लोरीन जुड़े हैं, तो बिल्कुल सेम रिएक्शन, C से 4 Cl जुड़े हैं, 1 2 3 और ये 4, और यहां ले लो 4KOH एक्वस, 4K के साथ 4 Cl निकल गए, तो C से जुड़ गए 4 OH, 1 2 3 और ये 4 OH प्लस बना 4KCl। अब यह अनस्टेबल होगा, एक से ज्यादा OH जुड़े होंगे तो वाटर लॉस होगा, एक वाटर ये बन गया, देखो एक वाटर ये बन गया, 2H2 निकल गया, CO2 प्लस 2H2 ये बन के आ गया। ठीक है, तो ये हम रफ कर देते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग में बहुत सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, कुछ टिपिकल क्वेश्चन जो नहीं आ सकते आपको वो मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, वो आपको करने हैं। तो देखो हमारे पास कुछ क्वेश्चन और हैं। अगला क्वेश्चन समझा रहा हूँ C। मान लो हमारे पास है CH3CHBr, CH2CH3 और यहां लिखा है KOH और ऊपर लिखा है वाटर। ओके, एक रिएक्शन ही हो गई। एक रिएक्शन में और लिख देता हूं, CH3 का होल ट्वाइस है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, और ये हो गया आपका CH और यहां जुड़ा हुआ Br और CH2CH3 और इस पर रिएक्शन करवा रहा है वो C2H5ONa और नीचे लिखा है उसने इथेनॉल। ठीक है, ठीक है, ये रिएक्शन आपको दिखानी है, तो ये दो रिएक्शनों पर ध्यान दो। देखो ये है KOH वाटर, वाटर मतलब एक्वस, तो ये हो गया एक तरह का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सिंपल। तो K के साथ Br हटा दो, जब K के साथ Br हटेगा तो Br की जगह जुड़ जाएगा OH, तो क्या बनेगा CH3CH, Br हटा OH जुड़ा, तो ये हो गया OH, CH2CH3 प्लस KBr। जब भी एक्वस लिखा होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे। ये अल्कोहल है तो ये हो जाएगा एलिमिनेशन। ओके, एलिमिनेशन में लगाएंगे हम सेट-जेव रूल। सेट-जेव रूल, यहां से Br निकालू, ये अल्फा, इसके दो पड़ोसी, एक बीटा ये, एक बीटा ये, इस पर H की संख्या 2 है, इस पर H की संख्या 1 है, तो कम वाले से H निकाल देते हैं,
तो क्या बनेगा CH3 C CH3, यहां से H निकल गया तो डबल बॉन्ड, ये आ गया CH और ये CH2 और ये CH3, ठीक है। ये Br हटा दिया यहां से, H यहां से हटा दिया, तो ये प्रोडक्ट प्राप्त होगा, ठीक है। और देखते हैं, ये हो गया एलिमिनेशन। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे मेरे पास लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Br, और इस पर एक्शन करवाना है वो NaC ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ये रिएक्शन कंप्लीट करनी है। इसके अलावा और लिख देता हूं मैं, ये तो समझ में आ रहा है। बाकी क्वेश्चन आपको करने हैं, मैं सिंपल क्वेश्चन समझा रहा हूं, मतलब जो टिपिकल है आपको नहीं निकलेंगे वो वाले क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, ठीक है, वो आपको करने होंगे। COOH और यहां रिएक्शन करवाई उसने SOCl2 के, ठीक है। ये दो रिएक्शन समझ लो पहले। यहां सिंपल कंसेप्ट है, एक Br आया है सामने Na, जब भी अल्किल हाइड है सब्स्टिट्यूशन होगा, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस, तो Na प्लस निकल गया Br के साथ, सिंपल क्वेश्चन है। तो क्या बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 और फिर हो गया C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 प्लस NaBr। जब भी एक Br हो सामने आपके पास कोई कंपोनेंट है प्लस माइनस का, तो सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। ये देखो SOCl2, SOCl2 जब रिएक्शन करता था तो OH हटता था, तो ये OH दिख रहा है आपको, एक OH ये दिख रहा है, तो हमने दो मॉलिक्यूल ले लिए, एक OH यहां से हटा दो Cl जोड़ दो, एक OH यहां से हटा दो Cl जोड़ दो, तो क्या बनेगा सिंपल, ये बेंजीन, ये CO, एक Cl यहां जोड़ दिया, एक Cl यहां जोड़ दिया, 2SO2 2HCl, इस तरह से रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस करिए, पुरानी चीजों को याद रखिए और क्वेश्चन करिए। हमारे पास दो रिएक्शन और है, ये G पॉइंट, एक बेंजीन पर Cl जुड़ा है और इसके साथ रिएक्शन करा रहा हूं, तो हमने कहा भाई Na प्लस इस Cl माइनस को निकाल देगा, तो ये कहेगा भाई साहब मेरे पास लॉन पेयर होते हैं, मैं ऐसे बॉन्ड घुमाऊंगा, ऐसे बताया था मैंने कि मैं ऐसे बॉन्ड घुमाऊंगा तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगी। लॉन पेयर इस तरह से घूमेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। लेकिन ये क्या कह रहा है कि मेरे साथ विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हैं ऑर्थो पैरा पे, तो ये रिएक्शन बनाई जा सकती है। तो NaCl निकालो और इस कंपोनेंट को जोड़ दो, तो ये हो गया बेंजीन, ये आपका NO2 जुड़ा हुआ है, यहाँ NO2 जुड़ा हुआ है, सिंपल NaCl निकालो और इस जगह पे जोड़ दो OC2H5 प्लस NaCl, आसान है। अब यहां आ जाओ इस रिएक्शन में, H में, ये कंपाउंड है जिस पर Br2 की रिएक्शन करानी है, सनलाइट लिखा है, सनलाइट में होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन बेंजीन पर नहीं होगा, इस पर होगा। अब देखो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा क्या, ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है और ये वाला क्या 1 2 3 डिग्री है, और आपको सिंपली H निकालना होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में। तो वो कहेगा कौन सा H निकालूं, मैंने कहा अधिक डिग्री का निकाल दो, तो ये वाला H Br के साथ गया और ये Br यहां जुड़ा, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, H हटाओ Br लगाओ, तो ये हो गया आपका C, ये CH3, ये CH3, यहां से H हट के Br जुड़ेगा प्लस HBr, ठीक है। ऐसे कर लेंगे, सनलाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है। ओके, प्रैक्टिस करनी होगी क्वेश्चनों की। मैं एक दो क्वेश्चन और कराता हूं। मेरे पास क्वेश्चन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां लिखा हुआ है BrCCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ओके, एक क्वेश्चन और लिख देता हूं, उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए सभी क्वेश्चनों के। ये डबल बॉन्ड है, यहां जुड़ा हुआ CH3, उस पर ऐसा करवा रहा है HBr के। देखो भाई, इस पर इसकी रिएक्शन करानी है लेकिन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो इफेक्ट लगेगा पेरोक्साइड इफेक्ट।
अब प्रॉब्लम ये कौन प्लस है कौन माइनस, Br एक है और इस कार्बन पे 3 Cl है, Cl 3 ज्यादा है इसलिए ये माइनस फैक्टर हो गया और ये प्लस फैक्टर, बस इतना ध्यान रखना। पेरोक्साइड कहता है कि नेगेटिव पार्ट को जोड़ो जिस पर H ज्यादा हो, जिस पर H ज्यादा हो, तो क्या बनेगा CH3CS सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ H ज्यादा है तो यहाँ नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा CCl3 और ये Br जुड़ जाएगा यहाँ, तो ये प्रोडक्ट प्राप्त हो गया भाई एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ये देखो HBr है, यहाँ कुछ लिखा नहीं है तो मार्कोनिकॉफ रूल, ये प्लस ये माइनस, तो मार्कोनी कहता है Br नेगेटिव को वहां जोड़ो जहां H कम हो। अब देखो ये डबल बॉन्ड है, ओके ये डबल बॉन्ड है, इसकी वैलेंसी चेक करो 1 2 3 4 पूरी है और इस पर कोई H नहीं है, H की कमी है और यहाँ वैलेंसी 2 बॉन्ड ये हो गए, 1 बॉन्ड ये 3 बॉन्ड है तो एक H यहाँ हुआ, तो इस पर H है और यहाँ इस वाले कार्बन पे H नहीं है, इस पर H नहीं है, इस पर H है तो यहाँ H की कमी है और जहाँ कमी होती है वहाँ Br जुड़ता है। तो ये कंडीशन क्या बनी, जहाँ H की कमी होगी वहाँ Br जुड़ेगा, ये CH3 रहेगा और ये H है ही, तो ये Br जुड़ा यहाँ, तो यहाँ जुड़ गया Br और यहाँ जुड़ गया H। तो इस तरह से मार्कोनी रूल लगा दिया।